हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। आइडियल गैसेस जो आइडियल और नॉन आइडियल यानी कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, जो रियल गैसेस हैं वो डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। गैसेस कब जो है वो फॉलो करती हैं गैस लॉज को एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये कंडीशन जब ओबे करती हैं तो गैसेस जो है उनको हम रियल गैसेस कहते हैं। दिस इज द आइडियल बिहेवियर, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि गैसेस जो है वो डेविएशन शो करती हैं और हमें दो टाइप की उनकी मेजरमेंट की थी हमने कि डेविएशन जो है वो किस तरीके से होती हैं। हमें दो टाइप ऑफ कर्व्स मिलती हैं। उसके बाद हमने कॉज ऑफ डेविएशन भी पढ़ लिया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि जब हम इन कंडीशन को रिवर्स करते हैं यानी कि प्रेशर हाई करते हैं एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर, तो गैसेस जो है वो क्या करती हैं, डेविएट करती हैं। वो क्यों करती हैं, डेविएशन शो क्यों करती हैं? क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी के जो दो पोस्टुलेट्स थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, दूसरा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जो ये दो पोस्टुलेट थे यहाँ पर तो ओके थे, ठीक है, इस कंडीशन पे तो ठीक है, लेकिन अगर हम कंडीशन ये लगाते हैं तो दीज टू assumptions वर फाउंड रॉन्ग, तो वो गलत हो गई वहाँ पर, तो उनमें कुछ करेक्शन की गई। ठीक है, तो करेक्शन करने के बाद हमें एक नई इक्वेशन मिली जिसको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन, और दैट इक्वेशन इज फॉर रियल गैसेस। वॉन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, जैसे आइडियल गैसेस हैं उनके लिए क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इसी तरह से अब रियल गैसेस जो है उनके लिए भी एक इक्वेशन चाहिए है, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, वॉन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। बोर्ड इतना ज़्यादा साफ नहीं होगा, ओके, वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो अब वो जो दो assumptions थी जो गलत हुई उनको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है, उनमें क्या करनी है, करेक्शन करनी है। तो फर्स्ट करेक्शन हम करते हैं, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में करेक्शन क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि अब जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो सपोज करते हैं मॉलिक्यूल्स, पता है आपको ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्पेस ऐसा होता है जब मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करते हुए उनके बीच में कोई स्पेस नहीं बचता है, इसके आगे वो मूव नहीं कर सकते, है ना, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो इसके आगे वो मूव नहीं कर सकते, है ना। इसी तरीके से यहाँ से भी होगा, मॉलिक्यूल यहाँ से भी कोलाइड करेंगे, है ना, इस मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, इधर से भी कोलाइड करेंगे, ये अच्छे से नहीं बन रहा, यहाँ से भी मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, है ना, ये भी मॉलिक्यूल यहाँ से और ये भी यहाँ से, इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल्स को टच करेंगे, यानी कि ये जो स्पेस है, अब ये इस मॉलिक्यूल के अराउंड ये जो स्पेस बचा यहाँ पर, ये जो मॉलिक्यूल है ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, है ना, ये मॉलिक्यूल इस स्पेस में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इसको छोड़ के जितना भी वॉल्यूम है वहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना, ये जो मॉलिक्यूल है फ्रीली मूव कर सकता है इसके बाद, लेकिन ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल b से। ठीक है, इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, को वॉल्यूम भी हम इसको कहते हैं, बुक में देख लेना है आपने। इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब ये जो स्पेस है, ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता,
राइट। अब सपोज जो टोटल वॉल्यूम है वो V है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज V, ठीक है। सपोज स्मॉल v जो है इट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये स्मॉल v है, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V टोटल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्मॉल v, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल को क्या माना है, एज हार्ड स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेस है यहाँ पर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता, और इसको हमने क्या कहा, दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वेयर मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। तो अब फ्री स्पेस कितना बचा अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फ्री, नाउ फ्री स्पेस अवेलेबल for the movement of वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, ठीक है। नाउ फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, फ्री स्पेस कितना बचेगा, ये जो टोटल वॉल्यूम है ये माइनस ये जो इफेक्टिव वॉल्यूम है ये, और ये जो स्पेस है यहाँ पर तो मूव नहीं कर सकता, बाकी सारे में मूव कर सकता है, तो टोटल माइनस दिस करेंगे, टोटल माइनस दिस इफेक्टिव वॉल्यूम करेंगे, उसके बाद जितना भी स्पेस बचेगा दैट इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। पर मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम n मॉलिक्यूल की बात करेंगे यहाँ पर फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर हम n मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर। अब ये जो इफेक्टिव वॉल्यूम है ना मॉलिक्यूल का, दिस इफेक्टिव वॉल्यूम इट इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इफेक्टिव वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने कहा कि दिस इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर वॉल्यूम में करेक्शन हो गई कि वॉल्यूम को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे किससे, V माइनस B से, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड V माइनस NB अगर हम n मॉलिक्यूल को कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को, ये करेक्शन हो गई, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए ये करेक्शन हो गई है कि वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे V माइनस B से, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि दिस इफेक्टिव वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। वो कैसे, सपोज दिस इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इसका रेडियस है ये R होगा, इसका रेडियस क्या होगा R होगा, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल लिए हमने सपोज, ठीक है, ये, और इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायमीटर, राइट। तो ये कितना हो गया R और R, ठीक है। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं ना, लेकिन हम ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये जो पूरा स्फीयर है, डॉटेड स्फीयर जो है, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए 4/3 इंटू पाई इंटू R नहीं आएगा, क्या आएगा R प्लस R 2R क्यूब, रेडियस क्या होगा इसके लिए R प्लस R 2R होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 8R क्यूब, यही हो जाएगा। ये था पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। पर मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8R क्यूब, 2 4 जा 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस 4/3 पाई आर क्यूब इज एक्चुअल वॉल्यूम 4 इंटू V,
this effective volume is 4 times the actual volume. This is how the effective volume is 4 times the actual volume. तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम में करेक्शन कर दी कि आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे हम V माइनस V से, ठीक है। तो ये हमारी होगी पहली करेक्शन। दूसरी करनी है हमने करेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने ये लिख लेना है, ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर इसमें करेक्शन कर दी है V माइनस V से, ठीक है। डायग्राम जरूर इसके साथ ड्रॉ करके तभी एक्सप्लेन कर पाओगे आप इसको अच्छे से, और ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो करेक्शन है वो है करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो इसको करेक्शन ड्यू टू प्रेशर करेक्शन, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको प्रेशर करेक्शन, ठीक है, और प्रेशर करेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अब यहाँ पर करेक्शन करनी है, इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट निग्लिजिबल, देयर आर सम एप्रिशिएबल स्मॉल, वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच में जब वो मॉलिक्यूल अब कोलाइड करते हैं, अब हमें पता है मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में। कोलिजन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं दिस इज द गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, ठीक है। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर बिहेव करेंगे। सरफेस पे मॉलिक्यूल जो है, ये वॉल्स के साथ जो है वो मॉलिक्यूल अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर हम इन बिटवीन इन द बल्क देखें, यहाँ पर बीच में सेंटर में देखें, तो मॉलिक्यूल जो है वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल सेंटर में है, बल्क में है, यहाँ पर क्या होगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट, इस मॉलिक्यूल को नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है वो हर तरफ से, हर डायरेक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी इस मॉलिक्यूल पे, 0 होगी, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ बात करें इस मॉलिक्यूल की, दैट इज नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, अब इधर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को, सिर्फ कौन सा है, इनवर्ड पुल लग रहा है, मॉलिक्यूल अंदर से अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि अब आपने इस बात को समझना है, अगर ये इनवर्ड पुल नहीं होता, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर के साथ स्ट्राइक करता, इस वॉल को मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ स्ट्राइक करता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इनवर्ड पुल लग रहा है, तो क्या होगा, इनवर्ड पुल लगने के कारण जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, कम प्रेशर के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा आइडियल प्रेशर था वो क्या हो गया, जो ऑब्जर्व प्रेशर है दैट इज लेस देन द आइडियल प्रेशर, ठीक है। ऑब्जर्व प्रेशर, आइडियल प्रेशर कौन सा था कि यहाँ पर कोई इनवर्ड पुल अगर नहीं होता तो मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर के साथ स्ट्राइक करता है, यानी कि वो ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनवर्ड पुल लगने के कारण जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है दैट इज लेस देन, वो लेस हो गया ना, क्योंकि इनवर्ड पुल लग रहा है वहाँ पर, उसके कारण पीछे से फोर्स उसको लग रही है, ठीक है। तो इतनी फोर्स के साथ स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्रेशर। सपोज आइडियल प्रेशर इज PI, ठीक है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज P, ठीक है। तो हम इसको इक्वल लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, करेक्शन करेंगे प्रेशर में, ठीक है। दिस इज द करेक्शन फैक्टर, स्मॉल p इज द करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये बात आपने समझनी है यहाँ पर ध्यान से कि सेंटर में तो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय इक्वल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अगर हम वॉल के पास देखेंगे तो यहाँ पर इनवर्ड पुल लगने के कारण जो है वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कम प्रेशर के साथ जो है वो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, इंस्टेड ऑफ इफ देयर इज नो इनवर्ड पुल, नो नेट इनवर्ड पुल,
ठीक है, यानी कि वो आइडियल प्रेशर था तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो वो क्या हो गया, कम हो गया देन द आइडियल प्रेशर बाय दिस फैक्टर स्मॉल p, राइट। तो आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू दिस ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस सम दिस करेक्शन, ये करेक्शन करेंगे हम कि क्यों कम हुआ इससे, है ना। तो यहाँ पर ये हम करेक्शन करेंगे। तो ये जो करेक्शन फैक्टर है स्मॉल p, ठीक है, ये किसके कारण है, ये इनवर्ड पुल के कारण है। ये क्यों आया, करेक्शन फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू द इनवर्ड पुल। तो ये जो इनवर्ड पुल है मॉलिक्यूल का, ये जो इनवर्ड पुल है, ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंटेनर, इन द बल्क ऑफ कंटेनर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क, इन द बल्क ऑफ कंटेनर, बल्क मतलब ये सेंटर में यहाँ पर, ठीक है। तो इनवर्ड पुल जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दो तरीके की फोर्स है ना, यहाँ पर अलग तरीके से लग रही है, वहाँ पर अलग तरीके से इनवर्ड पुल है। तो इनवर्ड पुल जो वो डिपेंड करे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नियर द वॉल्स ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यानी कि ये जो इनवर्ड पुल है, दिस इज जो करेक्शन फैक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो ये क्या, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। यानी कि ये जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ठीक है। n मोल्स के लिए अगर हम करेंगे तो n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, देयर कम्स अ कांस्टेंट, क्या आ जाएगा, a, ठीक है, a आ जाएगा, a इज वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम वॉन डर वॉल कांस्टेंट भी कहते हैं। स्मॉल a और स्मॉल b को हम वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट कहते हैं, और इनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ गया हमारा करेक्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, p प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करेक्शन किसमें, प्रेशर में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब प्रेशर को हमने किससे रिप्लेस करना है, इस टर्म से, ठीक है, किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में। तो ये हो गया p प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इंटू वॉल्यूम में करेक्शन हो गई v माइनस nb, n मोल्स के लिए nb आ जाएगी, इज इक्वल टू nRT, इज इक्वल टू nRT, ठीक है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। तो दोनों करेक्शन आपको बता दी हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट फाइंड आउट करते हैं वॉन डर वॉल कांस्टेंट की, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जाती है एग्जाम में, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट की बात करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, a की यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, प्रेशर इंटू v स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर किसमें, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर ओवर मोल स्क्वायर, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एक ही यूनिट, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम b की निकाल लेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nb, स्मॉल b इज इक्वल टू वॉन डर वॉल कांस्टेंट की निकाल रहे हैं हम यूनिट, v ओवर n, तो यानी कि लीटर पर मोल, इसकी यूनिट जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, यूनिट्स भी इम्पॉर्टेंट है वॉन डर वॉल कांस्टेंट की, ठीक है, सिग्निफिकेंस भी कर ही लेते हैं। नाउ इज सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डर वॉल कांस्टेंट, वॉन डर वॉल कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मेजर करते हैं दोनों, हमें क्या बताते हैं। मैंने बताया आपको a और b की जो वैल्यू है, वॉन डर वॉल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो a जो है
वो मेजर करता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between the molecules. Attraction between the molecules, intermolecular forces of attraction. तो अगर A की वैल्यू जो है वो लार्ज है, इसका मतलब अगर A की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। A की वैल्यू कम है तो वहाँ पर फोर्सेस जो है वो क्या है, कम है। तो A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में उतनी ही ज़्यादा होंगी और उतनी ही ईजिली जो है वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा A की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, तो हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। A की वैल्यू हमें ये बताती है अगर ज़्यादा होगी या कम होगी, दोनों के कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा हुई वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो वो उस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। और B की जो है इट विल मेजर, B क्या बताता है हमें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि ये B जो है हमें क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर B की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, B की वैल्यू जो है वो अगर कांस्टेंट होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है गैसेस के लिए, तो इट विल शो दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। क्या बताएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है वैन डर वाल्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स और उनकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ तक कर लेना है आपने, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। थैंक यू।